हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में अपने चैनल पर एक पोल किया जिसमें मैंने आपसे पूछा कि यूपीएससी ईपीएफओ के प्रोस्पेक्टिव के लिए यानी इस एग्जाम की तैयारी के दौरान मैं आपको थ्योरी की क्लासेस तो प्रोवाइड करा ही रही हूँ, साथ ही मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रही हूँ, बट क्या अभी हमें एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए? तो मैंने उसमें दो ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंटली रखे थे कि क्या हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को चलाएं या फिर हम एमसीक्यू पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई, मुझे लगा आप दोनों को प्रेफर करेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ एमसीक्यू को प्रेफर किया कि आप एमसीक्यू ज़रूर चलाइए, एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, आप सबकी डिमांड को मैं लेकर के आ गई हूँ और आज से हम एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, इस सीरीज़ में हम एक एक करके आपके लिए क्लासेस लाते जाएंगे जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। जैसे आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लास 1 में। इसके बाद हो सकता है क्लास 2 में हम हिस्ट्री ले आएँ या पॉलिटी ले आएँ या इंडस्ट्रियल रिलेशन ले आएँ। फिर क्लास 3 में अकाउंटिंग ले आएँ या कल्चर एंड हेरिटेज ले आएँ। क्लास 4 में हम इंग्लिश ले आएँ या मैथ्स ले आएँ। क्लास 5 में हम इकोनॉमिक्स ले आएँ या फिर और कोई सब्जेक्ट ले आएँ। तो इस तरह हम एक एक क्लास करते जाएंगे और एक एक सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज़ को लगाते जाएंगे। और ये जो सीरीज़ है, ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है, ये तब तक चलेगी जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो बने रहिए चैनल पर और लगातार बस मेरे साथ इस एमसीक्यू सीरीज़ को देखिए। अब ये 10 ऑन 10 आप देख रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑन 10 का मतलब है कि आपको हर क्लास में यानी हर एमसीक्यू सीरीज़ के क्लास में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 के 10 क्वेश्चन और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और जब हमारे एग्जाम एकदम नज़दीक आ जाएगा तो अभी तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे एमसीक्यू ला रहे हैं। जैसे हिस्ट्री पे एक दिन एमसीक्यू सीरीज आई, फिर एक दिन पॉलिटी पे आई, एक दिन अकाउंटिंग पे आई, एक दिन इंडस्ट्रियल रिलेशन पे आई। बट जब हमारा एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो मिक्स आपको एमसीक्यू सीरीज के क्लासेस भी मिलेंगे जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी टोटल मिक्स करके आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। और हो सकता है कि उसकी संख्या भी 10 से ज़्यादा हो। तो चलिए, हम अभी तो क्लास फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू हैं और आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और मुझे पूरा यकीन है कि कितनी भी तैयारी आपने की हो, 10 में 10 आपके सही हो जाएं, ये थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले कि हम एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि ये जो एमसीक्यू की हमारी पीडीएफ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ हमारे चैनल पर एपीएफसी के लिए आपको ये कंप्लीट पीडीएफ का पैकेज मिल जाएगा 499 में, अगर आप लेना चाहें, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की कंप्लीट पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉस की कंप्लीट पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, कल्चर हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन की और इंश्योरेंस की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। कंप्लीट पीडीएफ का पैकेज आपको मिलेगा 499 में। और अगर आप 399 में ईओ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस का, सोशल सिक्योरिटी लॉस का एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। तो अगर आप लेना चाहें तो आपको कैसे पेमेंट करना है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर सब मिल जाएगा। और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो आप ईमेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट करें, इसे आप प्रेफर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, आपको अटेम्प्ट करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है ये किसने लिखी? सीआर दास ने, सीआर दास यानी चित्तरंजन दास ने, वीटी सावरकर ने, एमजी रनाडे ने या एसएन बैनर्जी ने? तो आपको अपना जो उत्तर है वो कमेंट में देना है अगर आप जानते हैं। और सारे के सारे अटेम्प्ट करने के बाद आपको कमेंट में ये तो ज़रूर बता देना है कि आपके 10 में से कितने ठीक हुए। तो देखिए, जो इंडिया फॉर इंडियंस बुक है ये लिखी है सीआर दास ने, चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये बुक की जगह पे, ये जो बुक आप देख रहे हैं, इस बुक की जगह पर अगर यहाँ पर स्लोगन लिखा होता, स्लोगन, तो इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन दिया है दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और इनको दयानंद सरस्वती को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? वो नाम है मूल शंकर। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान रखने हैं कि जो बुक है इंडिया फॉर इंडियंस वो लिखी है चित्तरंजन दास ने, और अगर ये बुक की जगह स्लोगन होता यानी इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन किसने दिया है, तो वो दिया है दयानंद सरस्वती जी ने, जिनको कि मूल शंकर भी कहा जाता है। अब ये जो सीआर दास हैं, चित्तरंजन दास हैं, इनको आपने कहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ा है? इनको आपने पढ़ा है कि जो सीआर दास हैं इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। और ये पार्टी इन्होंने किसके साथ मिलकर बनाई थी? ये पार्टी इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के बनाई थी। कब बनाई थी? 1923 में। तो ये इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
दयानंद सरस्वती ने, गांधी जी ने, ज्योतिबा फूले ने, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, BR अंबेडकर। देखिए, पहली बात तो सत्यशोधक समाज जो होता है वो एक ऐसा समाज की स्थापना की गई थी जो कास्ट सिस्टम का विरोध करता था। यानी कि जो कास्ट सिस्टम नहीं होते हैं कि ये वाली जो जाति है ये ऊंची है, ये कास्ट जो है वो नीची है, इसको विरोध करता है। जो वुमेन्स के साथ एक प्रकार का बिहेवियर होता है जिसमें वुमेन को एक नीचा दिखाया जाता है, उसके खिलाफ ये समाज बना था और इस समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने, ये आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, जो कि कास्ट सिस्टम के विरोध में वुमेन के साथ जो एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है उसके विरोध में इस समाज की स्थापना की गई थी, जिस समाज का नाम है सत्यशोधक समाज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड? इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और ये हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में, हुबली में, मैसूरू में या तमिलनाडु में? तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है ये है मैसूरू में लोकेटेड, मैसूर में। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भारत का संविधान बना था, संविधान का जब निर्माण हुआ था, तब भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जो कि बढ़कर अब इस टाइम पे 22 हो गई है। यानी इस समय 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। 22 भाषाएं जो हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, वो ऑफिशियल हो चुकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इस पर भी आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, और इसी तरह हम MCQ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच एडिक्ट अशोका रेफर्स हिमसेल्फ एज किंग ऑफ मगध? यानी अशोका ने किस शिलालेख में स्वयं को मगध का राजा बताया है? रुम्बीदेई एडिक्ट, मस्की एडिक्ट, कौशाम्बी एडिक्ट या बहाबरू एडिक्ट? यानी रुम्बीदेई शिलालेख, मस्की शिलालेख, कौशाम्बी शिलालेख या बबरू शिलालेख? देखिए, जो अशोका है उसने अपने आप को मगध का जो राजा है वो बताया है बहाबरू एडिक्ट में, यानी कि बहाबरू शिलालेख में। और अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये पूछता कि किस एडिक्ट में अशोका नाम का वर्णन किया गया है, केवल नेम को बताया गया है, नेम अशोका नाम यानी अशोका वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है किस एडिक्ट में, किस शिलालेख में, अगर ये पूछा जाता तो आपको ध्यान रखना है कि अशोका वर्ड को बताया गया है मस्की एडिक्ट में, मस्की एडिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, लक्ष्मी देसाई? देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये आयरलैंड की महिला थी जिन्होंने भारत में आकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। अब मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट वुमेन की जगह फर्स्ट इंडियन वुमेन आ गया होता, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर भारतीय लिखा होता तो ये आंसर बदल जाता और हो जाता सरोजनी नायडू। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता है, और अगर नहीं पता है तो अब आपको पता हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको बताना है मुझे लास्ट में कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और अभी तक आपका शायद ये थोड़ा सा भ्रम भी टूटा होगा कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है क्या वो काफ़ी है। चलिए आगे का देखते हैं, इन विच वॉर डिफीटेड विजयनगर स्टेट? अब ये जो क्वेश्चन है इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में पढ़ाई हुई है। अगर आपने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस देखें तो ये क्वेश्चन आप आराम से बता लेंगे। किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तालीकोटा वॉर, बक्सर वॉर, पानीपत वॉर, कोटा वॉर? देखिए मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में कि एक स्टेट होता है बहमनी स्टेट, बहमनी राज्य। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच युद्ध होता है जिसमें विजयनगर राज्य हार जाता है, यानी कि उसका पतन हो जाता है, और उस युद्ध का नाम मैंने आपको बताया था, वो युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द मराठा पेशवास प्रीच्ड द आइडल ऑफ द हिंदू पद पादशाही? यानी कि मराठा पेशवाओं में से किसने हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया? देखिए हिंदू पद पादशाही क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। हिंदू पद पादशाही का मतलब ये है कि मराठा जिस समय पे थे तो उन्होंने हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था,
और हिंदुओं के लिए काफ़ी काम किए थे, उसी को बोला जाता है हिंदू पद पादशाही। लेकिन मराठा पेशवाओं में किसने इसका प्रचार ज़्यादा किया, आदर्श प्रचार किया, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक दो नाम और इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, जो पेशवा होते हैं, यहाँ पर ये जो पेशवा वर्ड दिया गया है, पेशवा का मतलब मराठा में होता था पीएम। जैसे हम लोग अपने प्रधानमंत्री देखते हैं, वैसे मराठाओं के पीएम को पेशवा बोला जाता था, यानी वो एक प्रकार का हेड होता था। और जो पहले पेशवा हुए हैं मराठाओं के, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 8 क्वेश्चन के करीब आ गए हैं और आपको बताना है कि आपके अब तक कितने ठीक हुए हैं। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप में से हर कोई बता लेगा। एओ हुयूम, MK गांधी यानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसके जो संस्थापक थे वो एक अंग्रेज थे और उनका नाम था एओ ह्यूम। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और जो ये पहली स्थापना हुई थी, तो पहले ये होने वाली थी पूना में। इसका जो जब स्थापना हुई थी, तो जो एक सेशन होता है वो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था, जिसके कारण पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में, मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आई होप कि आप ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज भी कराती चल रही हूँ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो रिवाइज हो रहा है, और मान लीजिए आपकी अभी उतनी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरह से तैयार करना है, अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है। ये क्वेश्चंस का प्रोस्पेक्टिव ही है कि हम समझ सकें कि हमें किस तरह तैयारी करनी है। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा, हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के नहीं है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के यूपीएससी क्वेश्चन उठा करके देखिए, आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? देखिए, पहला मौर्य शासक अगर पूछा जाता है तो वो तो आराम से कोई भी बता देता है। पहला मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। आई होप कि ये तो हर कोई जानता होगा, लेकिन यहाँ पे अंतिम पूछा है, लास्ट पूछा है, तो अंतिम जो मौर्य शासक रहे हैं उनका नाम है वृहद। वृहद। अब यहाँ पे एक दो नाम और ध्यान रखिएगा कि जो ये दशरथ है, ये दशरथ अशोका के ग्रैंडसन थे। ग्रैंडसन मतलब पोते। और ये जो बिंदुसार हैं, ये बिंदुसार अशोका के पिता थे, यानी फादर। और अशोका को तो आप जानते ही होंगे। तो अब हमारा 10th एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, और आपको अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि 10 के 10 अटेम्प्ट करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ पर? बारदोली में, चंपारण में, दांडी में, या फिर चौरी चौरा में। आई होप कि ये तो सबको पता होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया चंपारण में। ये किस लिए किया था? ये जो नील की खेती के विरोध में इन्होंने किया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो नील की खेती करवाते थे किसानों से, जिससे कि ज़मीन जो थी वो बहुत बंजर हो जाती थी, उसकी उर्वरक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी, जिसको कि एक नाम और दिया जाता है, इसको दिया जाता है कठियावाड़ी खेती। तो अब आपको बताना है कि 10 में 10 आपके कितने सही हुए, 10 में 10 हुए, या 10 में 9 हुए, या 10 में 8 हुए, 7 हुए। देखिए, अगर आपके 5 से ऊपर हैं, मान लीजिए आपके 10 में 5 से ऊपर हैं, तब तो आप एवरेज हैं। लेकिन अगर आपके 10 में 8 से ऊपर हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। और अगर आपकी मान लीजिए 8 से कम है, तो तैयारी को थोड़ा और अच्छा कीजिए और प्रेफर कीजिए। और इसी तरह हम MCQ सेशन लाते रहेंगे। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो हमारा फर्स्ट MCQ सेशन था ये आपको कैसा लगा, और आप इसी तरह के और सेशन चाहते हैं। ये तो हिस्ट्री का था, इसी तरह हम इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के, सारे लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप बने रहिए और आपको बताते रहना है हमको कमेंट में कि आपको 10 में से कितने ठीक हुए और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।